वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय पिपराई ब्लॉग। और आज दोस्तों हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के देवगढ़ गांव के घने जंगलों के बीच, जहां से निकलती है बेतवा नदी। जो कि हमें देख रहे हैं कितना घना जंगल है। और इन्हीं घने जंगलों के बीच देवगढ़ एक टूरिस्ट हब है, जहां पर जैन मंदिर, सिद्ध की गुफाएं और बुद्ध की गुफाएं उपलब्ध हैं। तो इनमें से आज हम आपको घुमाने लेकर जा रहे हैं राजघाटी पर जो गुफाएं बनी हुई हैं, वो है हम आपको जगह अभी दिखाने वाले हैं। और यह जगह जो है बहुत घने जंगलों के बीच में है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अब हम आ चुके हैं राजघाट देवगढ़। यह एक घाटी है जिस घाटी को काटकर सीढ़ी वाला रास्ता बनाया गया है, और इसी घाटी को नाम दिया गया है राजघाट। वैसे तो एक राजघाट बांध है जो यहाँ से इसी नदी पर, बेतवा नदी पर थोड़े आगे बना हुआ है, और एक राजघाट हमारे दिल्ली का भी है। तो वो राजघाट पार्क दिल्ली में भी बना हुआ है। अभी आप यहाँ पे सामने देखेंगे तो राजघाटी देवगढ़ ललितपुर पहाड़ी के किनारे पर स्थित यह घाटी किले की 2 बुर्जों द्वारा संरक्षित है। चट्टान के लंबवत ढलान पर नीचे जाती हुई सीढ़ियों के दाहिनी ओर कई आले बने हुए हैं, जिनमें कुछ आलों में शैलोक्रीण सप्त मातृका महादेव सूर्य का अंकन किया गया है। साथ ही यहाँ छोटी सी गुफा भी है जिसमें एक हाथी का चित्रण किया गया है। गुफा के पास संवत 1156 का चंदेल राजा कीर्ति वर्मा का एक शिलालेख है। इस घाटी पर अंकित शिलालेख में माहीधर के पुत्र और कीर्ति वर्मा के मंत्री वात्स राजा के बारे में उद्धृत किया गया है कि उन्होंने 1097 ईस्वी में पहाड़ी किले का निर्माण या पुनर्निर्माण किया था। साथ ही चट्टान को काटकर बनाई गई सीढ़ियां भी थी जो नीचे नदी से मंदिर तक जाती थी। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर इस किले का नाम कीर्तिगिरी दुर्ग रखा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो लिखा हुआ है अभी, जैसे उन्होंने उसमें बताया गया है कि किले टाइप की 2 बुर्ज हैं। तो एक बुर्ज ये यहाँ पर बनाई हुई है और दूसरी बुर्ज ये बनाई गई है। हालांकि ये बुर्जें उस समय बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या क्षतिग्रस्त होने की वजह से यह सीढ़ी गिर चुकी है, तो इनकी साइज भी छोटी हो गई। अब आप देखेंगे पुरातत्व विभाग ने बहुत इसका सुधार किया है, क्योंकि यहीं के लोकल पत्थर को काट के ये सीढ़ियां बनाई गई थी। लेकिन इन सीढ़ियों को पुरातत्व विभाग ने दोबारा से इनको मेंटेनेंस करके सही किया है। वरना आप देखेंगे ये जो जैसे पत्थर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर इन्हीं पत्थर को काट के सीढ़ियां बनाई गई थी, जो अभी आपको आगे नीचे देखने को भी मिलेंगी। साथ ही आप वीडियो में सामने आपको पानी दिखने ही लगा होगा। तो ये जो है हमारी मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी नदी है, बेतवा नदी है, और मध्य प्रदेश के काफ़ी हिस्से में यह बहती भी है, और इससे जल स्रोत भी बहुत अच्छा है। अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ की रियल पत्थर को काट कर बनाई गई सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। ये आपको रियल पत्थर से, और यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पर चूने और चनखारी वाले पत्थर से बनाई गई हैं, और ये रियल चट्टान को ही काट के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और जैसे कि लेख में नीचे बताया गया है कि गुफा है, और गुफा के अंदर हाथी की एक आकृति बनी हुई है। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं, वो भी हम आपको वीडियो में दिखाने वाले। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली गुफा के पास। ये आप देख सकते हैं रियल चट्टान को काट के बनाई गई गुफा है। क्या नक्काशी की गई है, दरवाजा बनाया गया है, बैठक व्यवस्था है, ऊपर से पहाड़ का ऐसा सेफ है छज्जे के जैसा। अगर वहाँ से पानी भी हो, बारिश भी होती है, तो उसका पानी इतने दूर यहाँ आकर गिरेगा नीचे, और गुफा से इतनी दूर गिरेगा। तो आप अभी यहाँ पर देखेंगे गुफा को मैं बहुत करीब से और अंदर की ओर भी दिखा रहा हूँ। ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन आप बनावट देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन, जो एक घर की बनावट होती है चौकोर, उसी हिसाब से इस गुफा को बनाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक लेख भी लगा हुआ है, लेकिन यह कौन सी भाषा है, इस भाषा का हमको ज्ञान नहीं है, ना ही नॉलेज है। तो ये यहाँ पर चट्टान को ही
काटा गया है, प्लान किया गया है और उस पे फिर ये लेख लिखा गया है। अब आप यहाँ से थोड़ा और आगे चल के देखेंगे तो छोटे छोटे कटिंग करके वहाँ पर कुछ कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं। इन आकृतियों में उस समय के जो राजा रहे होंगे या उस समय के जिस धर्म को मानने वाले लोग बाग रहे होंगे, तो उन्होंने उस आकृति को यहाँ बनाया ताकि यह लोग बाग हम सब जान सकें, इनको समझें। लेकिन कारण यह है कि उस समय की भाषा जो है वो यहाँ स्पष्ट ही नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो हमें उस भाषा का ज्ञान है भी नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी कितनी बेहतरीन तरीके से कटिंग करके और इसमें आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिसमें एक आकृति हमें स्पष्ट समझ में आती है जो गणेश जी की आकृति है, और बाकी क्रमशः करते हुए काफ़ी और आकृतियाँ बनी हुई हैं। आगे चलेंगे तो एक गोल पिंडी बनी हुई है। इसी तरीके से आप कंटिन्यू देखेंगे तो हर जगह कटाव है। तो ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ पर इस गुफा के अंदर किसी उस समय के किसी व्यक्ति का निवास रहा हो, और धीरे धीरे करके यहाँ पर ये कटिंग की गई हो, और कटिंग करने के बाद यहाँ ये आकृतियाँ बनाई गई हैं। कुछ आकृतियाँ यहाँ पर मिट भी गई हैं जो कि यहाँ से टूट के गिर चुकी हैं। अभी आप फाइनली देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे आ चुके हैं जहाँ से नदी शुरू होती है। और यहाँ से उस समय माना जाता है कि उस समय जब आने जाने का ये माध्यम था, यहाँ से एक रास्ता था, क्योंकि उस समय के शासनकाल का ये एक नदी को पार करने का एक अहम रास्ता हुआ करता था। जब यहाँ से उस तरफ की दूरी तय करना होती थी तो यहीं से नाव लगी रहती थी, और यहाँ नाव में बैठ के यहाँ से उस घाट की ओर जाते थे, और आदान प्रदान, चाहे वो व्यापार के व्यापारियों ने अपने व्यापार किए हों इस रास्ते से, या हम बात करें राजा महाराजाओं की, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो रास्ते चाहिए ही थे, और उस समय ओवरब्रिज हुआ नहीं करते थे, तो नदियों को पार करने का एकमात्र ही सहारा होता था, वो होता था नाव का। तो ऐसे करके पहाड़ से ऊपर उतरते हुए एक रास्ता बनाया गया, और यहाँ से फिर नावें लगी रहती थी जो कि उसमें बैठ के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाया करते थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये पॉइंट भी देखा और समझा। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए चलते हैं और आपको भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बने रहे वीडियो में।